समागम, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दो बातें अति भाग्यशाली को मिलती है, अति भाग्यशाली। तुम अभी जितने बैठे हैं ना, तुम सर्व भाग्यशाली नहीं है, तुम अति भाग्यशाली, अति भागवान है, बेहद भागवान है। क्योंकि ये संत का मिलना और हरि की कथा सर्व भागवान को ही मिलती है, अति भागवान को मिलती है, सबको नहीं मिलती है। सब माया के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई वासना के पीछे, कोई धन के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, कोई मान के पीछे, कोई कहां, सब दौड़ भाग कर रहे हैं, भाग दौड़ लगी पड़ी है। तो सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। दो बातें भाग्यशाली को मिलती है, और जो भागवान होता है वो एक दिन जरूर भगवान हो जाता है, उसको परम शांति मिल जाती है। शांति है अंदर, तलाश करते हैं बाहर। बाहर पैसा मिलेगा, इंद्रियों का सुख मिलेगा, धन से तुम बड़ा महला बंगला हर चीज खरीद कर सकेंगे, दुनिया का सैर कर सकेंगे, लेकिन ये तन इतना बेवफा है। धन बहुत होगा लेकिन तन रोगी हो जाएगा। इसलिए मैं जीवन में चाहता हूं तुम जीवन में रोज ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस लेना। मेरे पास अभी रिसेंटली थोड़ा ही टाइम हुआ है, एक जबरदस्त धन उसके पास था, वो उसको तकलीफ हो गई कैंसर की। अलमारी में 20-20, 30-30 हजार वाली ड्रेसेस पड़ी थी, ज्वेलरी अनगिनत, चांदी का सामान इतनी, जैसे ये स्टेज है इतना बड़ा, पूरा चांदी का सामान भरा हुआ, सोने का इन किलोस में, तोले में नहीं, इन किलोस में सोना। लेकिन अंदर की शांति नहीं, इतना दुखी, बोले मैं यहां से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकती हूँ, ड्रेस निकाल नहीं सकती हूँ, तो पहनूंगी कैसे। दूसरी भी एक जबरदस्त बेहद शाहूकार, बिलियनर, नॉट मिलियनर, बिलियनर, उसको स्किन की कैंसर हो गई, ज्वेलरी पहन न सके, कपड़ा पहन न सके, यहां तक कि गाउन भी पहन न सके। बोले प्रभु मेरे को तंदुरुस्ती दे, मेरी बीमारी ठीक कर, सब धन ले ले, लेकिन मेरे को ये तंदुरुस्ती चाहिए, मेरे को ये बीमारी नहीं चाहिए। हर चीज दुनिया की मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी। शांति इस ज्ञान से मिलेगी। तभी बोलता है हर एक राही को ये सत्संग की जरूरत है, ये वचनों की जरूरत है। लेकिन जो वचनों को अमल में लाएगा, जीवन में लगाएगा, तभी लाभ होगा, तभी फायदा होगा। सुनने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, सुनने से टाइम अच्छा पास हो जाएगा। भाई आज का दिन बस ऐसे मस्ती में पता ही नहीं लगा। हम जिस शहर में जाते हैं, अभी 5 दिन हम थे सूरत में, शायद 5 मिनट के अंदर में 5 दिन गुजर गया। हैरान हो गए, भाई 5 दिन गुजर गए इतने में। और खुशी के दिन वैसे भी जल्दी गुजर जाते हैं, गम का दिन बहुत लंबा हो जाता है। जब गम आता है, दुख आता है, तो वो दिन बहुत लंबे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, और खुशी के दिन, खुशी की रातें जल्दी पास हो जाती हैं। तो सिर्फ सुनने से काम नहीं होगा, लेकिन वचन हृदय में लेके जाके ध्यान करना, ध्यान करके जाके वचनों को अमल में लाना। सुनने से मेरा काम नहीं, सुनना बहुत है, पढ़ा भी बहुत है। अभी तो ये ज्ञान जो है, जैसे ना डिपार्टमेंट शुरू होते हैं, टेलीफोन, फॉरेन में तो हर जगह है, कहीं भी जाओ। हमने तो 30-40 बरस पहले हांगकांग में देखा था, वो पान वाला, जो पान वाला होता था ना, उसके पास भी टेलीफोन, सोडा वाला
कोका कोला वाला टेलीफोन में, बोला तुम्हारे पास टेलीफोन की क्या जरूरत है? बोलता है ऑर्डर आता है, देखना अभी अभी 2 मिनट के अंदर। सोसाइटी वाले है ना, टक टक 4 कोका कोला लेके आओ, डिलीवरी। तो अभी हम देखते हैं सब संत जो है ज्ञान होम डिलीवरी। अभी किसी भी संत को आपको बुलाना है ना, बस टीवी बटन टक, संत महात्मा जी जल्दी आ जाओ, सुधांशु महाराज आ जाओ, गुरु मामा माता आ जाओ, आ जाओ, अरे परमानंद आ जाओ, सर्वानंद आ जाओ, नित्यानंद आ जाओ, मुक्तानंद आ जाओ। सब बोलते घर बैठे ही बढ़ना ये संत जो है। अभी तो होम डिलीवरी मिल रही है, टेलीफोन सरब लगाओ, टेलीफोन क्या बटन दबाओ और महात्मा आ गया। ज्ञान तो घर बैठे मिल जाता है, फिर भी शांति नहीं मिलती। एक हालत आएगी, टीवी बंद हो जाएगी, लाइट ऑफ हो जाएगी, इतना ज्ञान सुनाओ, लाभ हुआ ही नहीं। लेकिन जो ज्ञान वचन अमल में लाएगा, हृदय में बसाएगा, उसको अमल में लाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। उसको कोई भी हालत दुनिया में असर नहीं करेगी। तुमको लगेगा ये जो हालत आई है जानने के लिए, तभी हम सबको बोलते हैं दुनिया में हर चीज चली जाए, सब भाई सब चला गया है, ये हालत हो गई है, अभी क्या करें? हम बोलते हैं एक चीज कभी नहीं छोड़ना, दैट इज करेज, फेथ इन गॉड। हिम्मत, जिस दिन जिसने करेज हिम्मत छोड़ दी, तुम समझ जाना ये आदमी कोमा में चला गया। वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज डेथ। जो मनुष्य अंदर कमजोर होता है, तक 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 कमजोर, समझना वो कोमा वाला आदमी है, बस मरा पड़ा, इससे कुछ जीवन में हो नहीं सकता। जैसे ना कोमा वाला आदमी जिंदा होता है, उसको जलाने के लिए नहीं लेके जाते हैं, भाई तो अभी प्राण चल रहा है, जिंदा है, लेकिन किसी काम का नहीं होता है। वीक आदमी भी ऐसे ही होते हैं, कई डिप्रेशन वाले होते हैं, कोई डर वाले होते हैं। ज्ञान मना शेर, ज्ञान मना बहादुर, ज्ञान मना हिम्मत, ज्ञान मना परमात्मा में विश्वास, गॉड इज विथ मी। सब छोड़ के चले जाए, सारी दुनिया देखो, जन्म जन्म के साथी हैं, 10-20 जन्म के तो कम से कम हैं, साथ मरेंगे साथ जिएंगे। पता तब लगता है जब मर्द का शरीर नहीं रहता है, अरे तुमने वायदा जो किया था झूठा, सब झूठे वायदे। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी है, जो कभी टूटे ना और छूटे ना। भगवान तुमको नहीं कभी तलाक देगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं मरेगा, तुम सदा ही स्वागण होके रहे, सदा ही स्वागण। पति परमात्मा तुम्हारे साथ होगा, बहादुर बन के जियो, शेर बन के जियो, भगवान का बच्चा बन के जियो। यू आर सन ऑफ गॉड, तुम भगवान का बच्चा है। तेरा पिता नहीं मरेगा तो बेटा कैसे मरेगा? तेरा पिता आनंद स्वरूप और तुम्हारे पास अशांत, बेटा अशांत, पिता शांत, बेटा अशांत, पिता शाहूकार, तुम गरीब, पिता आनंद स्वरूप और तुम रो रहा है, उदास, मायूस, डिप्रेशन। तुमने अपने पिता को भुला दिया है, तभी गुरु आके याद दिलाता है, अरे तुम भगवान का बच्चा है, तुम भेड़ बन गई है, शेर का औलाद होके तुम भेड़ बन गया है, बकरी बन गया है। जैसे एक छोटा शेर गुम हो गया, भेड़ों के संग में मैं करने लगा। एक दिन एक बड़ा शेर दिखा, ये तो मेरे साथ का है। बोला तुम मैं क्यों कर रहा है? उसको जाके चेहरा दिखाया पानी में, बोला गजगोर कर। शेर जैसी, तुम शेर का बच्चा है, जैसे ही गजगोर किया और सब भेड़ भाग। जब गुरु मिलता है बोलता है गजगोर कर शिवोहम की, शिवोहम 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 शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम 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 शिव। मैं शिव हूं, मैं सत्य हूं, मैं अमर आत्मा हूं,
शरीर सबका मटका चूटने वाला। शरीर तो ऊपर का कवर है। तो जरूर समझना, अपनी भूल देखने वाला ही बड़े से बड़ा बहादुर है, दूसरों की भूल नहीं देखना। सत्संग में बैठ करके अपनी भूल जरूर पकड़ने में आनी चाहिए, अपनी मैं जरूर पकड़ में आनी चाहिए। वो बड़े से बड़ा बहादुर होता है जो अपनी भूल देखता है। इसलिए जो इस समझ से आके बैठता है कि मुझे अपने को बदलना है, मुझे अपने को सुधारना है, उसी का यहाँ स्वागत होता है। वाणी अपने आप स्वागत करती है, ज्ञान अपने आप स्वागत करता है। बाकी बाहर से कोई स्वागत कर रहा है उसको स्वागत नहीं समझना कभी। ये ज्ञान अपने आप में स्वतः सिद्ध है, इसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हस्ती मिट गई होगी तो मस्ती चढ़ गई होगी, मैं मिट गई होगी तो अपने आप ही विशालता के भाव आ गए होंगे दिल के अंदर। विकार छूट रहे होंगे तो जरूर जीवन में आनंद आ रहा होगा। ये स्वतः सिद्ध है यार, ये कहना नहीं है कि सूरज निकलेगा तो प्रकाश फैलेगा ही फैलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इस बात को समझना, अपनी भूल देखने वाला बड़े से बड़ा बहादुर है। इसलिए हमारे यहाँ जैसे ही कोई एक उंगली किसी की तरफ उठाता है, हमारे गुरुजी इसको इशारा दे देते हैं, जरा गौर कर लेना, 3 उंगली किधर मुड़ गई है, स्वतः ही 3 उंगली तुम्हारी तरफ मुड़ गई। 3 गुने बुरे कौन हो गए, तुम हो गए। इसलिए देखो क्या हमने अपनी प्रकृति से सब आदतें छोड़ी। किसी का दोष देखना, किसी की निंदा करना, किसी के लिए बुरा सोच लेना, किसी को खराब करके देखना, बुराई करके देखना, ये छूटता जाए तब जाकर के ज्ञान सचता जीगा। भगवान ने बोला अर्जुन को कि तुम दोष दृष्टि रहित हो, इसलिए मैं ये तत्व ज्ञान तुमको देता हूँ। यहाँ आकर के सुनना तो आसान है, वो तो आजकल तो देखो आप घड़ी घड़ी पे जौन से स्वामी जी को चाहे तो आप टीवी पे प्रकट कर सकते हैं। आजकल सबके चैनल चलते हैं, यूट्यूब पर सबकी वाणियां आती हैं। चाहे जितने स्वामी जी को अपने घर बुला लो, आजकल तो इतनी सुविधा हो गई। चाहे बापू जी को बुला लो, चाहे सुधांशु जी को बुला लो, चाहे और किसी महाराज जी को बुला लो, चाहे सप्ताह सुन लो, चाहे भागवत सुन लो, चाहे हमारे सत्संग के कितने गुरुजन हैं, सबको बुला लो, जिसको चाहो बुला लो, घर पे आ जाएंगे, आपको पूरे घंटे आराम से आपको ज्ञान सुना जाएगा और उसके बाद भी शांति नहीं आएगी। हाँ, जिस गुरु की वाणी से, जिसकी लगन से, जिसके आगे अपना मन बेच करके, जिसके आगे अपना अहंकार गंवा करके आप जो है अपने अंदर में अपनी मैं मिटा रहे होंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको शांति आएगी। क्योंकि सोई खोई कहीं है, ढूंढते कहीं है। कोई है भीतर, गड़बड़ है भीतर, वहां ढूंढने से कुछ मिलेगा, कहीं भी ढूंढते रहेंगे वो नहीं मिलेगी। इसलिए अपनी भूल पकड़ने वाला, अपनी बात को समझने वाला, वो बड़ा बहादुर होता है। पुरुषार्थ का मतलब ही है मन की शांति और मौन। हमारे यहाँ जो मेहनत कराई जाती है, वो रोज रोज ये आकर के देखो, यहाँ बैठने से, ज्ञान समझने से क्या मेरे मन की शांति और मेरे आचरण में मौन, मौन एक सुंदर एक भाव होता है, इसमें शांत होता चला जाए सब से। ये तो पहले मन कुत्ते की तरह भौंकता रहता था, भलाई में, बुराई में, अड़ोसी पड़ोसी की निंदा करने में, घर परिवार में लोगों की निंदा करने में भौंकता रहता था। बातें चलती रहती थी, कट 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 कट, चिंतन चलता रहता था। वो मिटाए कि नहीं मिटाए। मौन और शांति गुरु संग आती। इसलिए आओ तो फिर उसकी मेहनत किया करो और फिर आकर के हमको रिजल्ट बताया करो। अभी मौका दिया था, नहीं बोलते हैं लोग, नहीं आई होगी शायद अभी पूरी तरह मौन, आ जाएगी तो बताओ उसको भी, कहाँ अटक रही है वो भी बताओ, पर आनी जरूर चाहिए मौन। मुख की मौन, मन की मौन, एक शानदार मौन, ऐसा मौन जिसमें केवल परमात्मा रह जाए, ऐसा शानदार मौन आना चाहिए। तो पुरुषार्थ का मतलब ही है मन की शांति और मौन। ये प्रणाम में मिलने चाहिए हमको। थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार,
यही है सच्ची समाधि, सत्संग से मिलती है ना। गुरु जो सत्य का संग हमको देता है, इसीलिए देता है कि करते 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 सत्य का संग तुम्हारे अंदर, कल भी हम लोग कर ऐसा ध्यान हो जाए और इस बात का ध्यान लग जाए तुम्हारे अंदर कि क्या मेरे आचरण से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से, मेरे वार्तालाप से किसी का मन उद्विग्न तो नहीं हो रहा, किसी को मैं कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा, किसी को ऐसे दुख तो नहीं पहुंचाया मैंने। इसका ध्यान रहे। कर्म मैंने सुजाग होके किए, समय से पूर्व कर लिए, निश्चिंता के साथ किए। कहते ना ध्यान तेरा किधर है। सब्जी बना रही थी, ध्यान नहीं है, नमक डाला कि नहीं डाला। ध्यान से काम करो कहते हैं। तो ये भी ध्यान है ना। कहते हैं हम ध्यान लगाएं भगवान का, हम कहते हैं ये ध्यान करो। इस सत्संग में आके बैठे तो मैं ध्यान ही नहीं था, मोबाइल ऑफ नहीं किया, साइलेंट नहीं किया, इसका मतलब ध्यान से नहीं आते ना। बस मुंह उठाए चले आए सत्संग। यहाँ आने से पहले 4 बार सोचा करो, क्या मैं जाने लायक हूँ। भले यहाँ पर कोई चेक नहीं लगाया है हम लोगों ने, लेकिन फिर भी यहाँ वाणी ऐसी मिलती है गुरु की, वो अपने आप में सर्वसमर्थ है कि तुमको अपने मन के ऊपर चेक आना चाहिए। चेकिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे? क्या मैं ऐसे आचरण कर रही हूँ? कितना है, तो किसी का भी देखो ऐसे मोबाइल कोई ऐसी बात करेगा ना तो सबकी वृत्ति खत्म होगी, तो कितना जैसे उसके ऊपर दोष लग गया अपने आप ही। तो ध्यान से कार्य किया, ध्यान पूर्वक हमने सारा कार्य किया, चप्पल भी ध्यान से उतार के आए, सलीके से रख करके आए। कहीं किसी बात में हमारा ध्यान भंग तो नहीं है, कर्म में कुशलता है, एकाग्रता है, ये सब ध्यान होता है। जहां बैठे कहीं किसी से हमारा एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा, तो ध्यान से गाड़ी चलाओ। ध्यान से नहीं चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। किसी की प्रकृति से तुम भिड़ गए, किसी की बात बुरी लग गई, किसी से शब्द बुरे लग गए, किसी को तुम्हारे शब्द बुरे लग गए, इसका मतलब क्या है? तुम्हें गाड़ी चलाना ठीक से आता नहीं है। सबकी गाड़ी में 4 गियर दिए गए हैं, कभी गाड़ी धीमी भी चलानी पड़ती है, कभी दूसरे गियर में डालो, कभी तीसरे गियर में डालो, जहां जैसी आवश्यकता है वैसे चलो। तो गुरु से ऐसा ध्यान लेना चाहिए, ये समझ लेनी चाहिए कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ, कैसे चल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ ठीकर से ठाकुर प्रकट करना है गुरु को। यहाँ भगवान कहीं अलग से आकर के नहीं मिलेगा। कहाँ से आके मिलेगा? तुमको भुलाना पड़ेगा बल्कि अपने भीतर का सारा। एक राजा था, बड़ा उतावला, ऐसे आकर के एक महात्मा बैठे थे, गुरुजी बैठे हुए थे। कहता गुरुजी तब मानूंगा जब मुझे भगवान से मिलवा दो। ऐसे बात नहीं चलेगी, कोरी आप बातें कर रहे हो, बैठ करके सत्संग सुना रहे हो। मुझको भगवान से मिलवा दो तब बात मानो। गुरु भी सच्चा था, बोले बेटा मेरा तो काम ही यही है, सबसे मिलवाना भगवान से। आजा तो भी आजा, तुझको मिलवा दे। हाँ, अभी भी आप गड़बड़ कर रहे हो, सत्संग सुनाने बैठ जाओगे, मुझे सत्संग वत्संग नहीं सुनना, मुझे तो भगवान से मिलवा दोगी। ऐसे कह रहे, बोले मैं, बोले तो अभी मिलना चाहता है, कब मिलना चाहता है? अब राजा सपक आ गया, बोले ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि भगवान इनकी जेब में बैठे हैं, मिलवा देंगे। बोले कब मिलना चाहता है? अभी मिलना चाहता है? तो उसे सोचने लगा थोड़ा राजा, तो कहता है मौका तो अच्छा है, अगर गुरुजी तैयार हो गए तो बोले अभी मिलवा दीजिए मुझे। बोले ठीक है, लाओ जरा एक पर्ची पर अपना परिचय तो लिख के दो, जरा भगवान के पास अर्जी तो भेजूं तुम्हारी, भगवान मिल लेंगे तुमसे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुमसे मिल लेंगे। अब उसने बड़ा अच्छा सा खर्रा बना के दे दिया, अपना नाम, अपना राज्य का नाम, अपनी पत्नी का नाम, अपनी उम्र, अपना जो है धन दौलत, अपनी माल मिल्कियत, ये सब लिख करके अच्छे से एक पर्चे पर लिख के दे। गुरुजी ने देखा, बोले ये क्या बकवास लिख लाया? बोले भगवान से मिलने के लिए सत्य तो लिखता, सब झूठ लिख लाया इसमें। बोले नहीं गुरुजी, सब सत्य लिखा है मैंने। आपने मेरा भगवान के पास स्लिप भेजने के लिए भी क्या, किससे मिलना है ये पता लगाने के लिए तो मैंने लिख दिया इसमें। बोले एक बात बता, जो तूने अपना राम लिखा है राम प्रताप, अगर तू श्याम प्रताप होता
तब तो ये नहीं होता जो तू है। बोले तब भी मैं यही होता। तो बोले फिर ये नाम तेरी पहचान कैसे हो गई, ये कैसे तेरी पहचान हो गई? कोई भी नाम रख दिया जाता है इसके ऊपर, तो अब भी तू तो वही होता ना, रहता कि नहीं? नाम कितना पक्का कर लेता है इंसान। 50 होंगे तो सब नाम के। देखिए बात ये मस्कराएंगी बैठ करके, मेरी बात हो रही है, मेरी बात हो रही है। यही होंगी, 2-4 तो और होंगी। कहां से? तो नाम है क्या? नाम तेरा सत्य है क्या? राजा को समझ में ही नहीं आई क्या कहना चाह रहे। बोले अगर तेरी उम्र इसमें तुमने लिखी है 46 साल, जब 23 साल का था तब तो नहीं था ये, तो 60 का हो जाएगा तब तो नहीं रहेगा क्या? बोले तब भी तू ही तो रहेगा। तो उम्र तेरी पहचान कैसे? ये उम्र तेरी पहचान कैसे? तूने राज्य का नाम लिख दिया आपने, इससे तेरी, अगर राज्य होता नहीं होता तेरे पास तब भी तू तो था। तेरी इन सब बातों से क्या, ये क्या झूठ लिखलाया है? इससे कैसे भगवान तेरे को पहचानेगा? अपनी सही पहचान तो लिख। अब राजा शकल देखे, अरे सही तो लिखा है सब कुछ में, अरे तुझे पता ही नहीं है, भगवान कैसे मिलने आएगा तुझसे? अब राजा की समझ में आता जा रहा था जो गुरुजी पहले कह रहे थे, अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन यही भगवान। पहले मुझे अपनी सही पहचान तो पता करनी है, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, क्यों श्वास की पूंजी लाया हूँ, ये तो पहले पक्का करो, समझू तो सही पहले बात। तब राजा को ये बात समझ में, बोले भगवान मिलेगा कैसे तुझसे आकर, कैसे मिलन होगा तुम्हारा? सोचो हम झूठ में ही पड़े हुए अभी तक, अपने को नाम रूप, किसी के संबंधी, किसी के पति, किसी के बेटे, किसी परिवार से, किसी धन संपदा से, किसी शहर से। अभी दादाजी ने क्या बोला, यहाँ से अपने घर मत जाना। खलबली मची आती है लोगों की, नए नए सुनते हैं ना सत्संग, फिर कहाँ जाए भाई, ये कैसा गुरु है, इन गुरु जी के पास कोई आश्रम धर्मशाला तो दिख नहीं रही है, कहाँ रहेंगे आकर, कहाँ जाए? अरे बात को तो समझो, गुरु के पास से जाओ तो कहाँ जाओ, गुरुद्वारे जाओ। अभी तुमने उस घर को गुरु का समझा है? अपना जीवन ऐसा बनाया तुमने ऐसा? तो मर्म समझना चाहिए, बात की गहराई से पकड़नी चाहिए हमें। तो सच्चा गुरु मिलता है तो भुला दे अपनी हस्ती, मिटा दे अपनी हस्ती को। तो भगवान तो मिला ही पड़ा है, भगवान से अलग कहाँ है? नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश तो हुआ ही पड़ा। तो ये भ्रम तुम्हारा छूट जाए कि भगवान से मिलना है। मिलना क्या है? पहले ही भगवान है ये जानना है, बस केवल मानना मान, तू है भगवान, तू सत्य स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। और कभी अपने ऊपर तरस तो खाओ, मैं अपने आनंद स्वरूप से क्यों भटक गया हूँ, मैं अपने आत्म स्वरूप से क्यों, और कब तक भटकता रहूंगा? नशे में आदमी बहुत दिनों तक इधर उधर भटकता रहे तो कितना उसके ऊपर तरस आता है बेचारे को, देखो अपना घर ही नहीं मिल रहा है, जहां जा रहा है वहां से दुत्कारा जा रहा है। भाई किसी और के घर में घुसेगा नशेड़ी आदमी, तो उसका वहां स्वागत होगा कि पिटाई होगी? तो यही तो पिट रहा है इंसान, और क्या। माया का नशा कर लिया है, अपनी पहचान भूल गया, इधर उधर से भटकता रहता है, इस समध्याने से समध्याने, इस बेटी से इस बेटे के पास, इसके पास उसके पास, भटकता सा रहता है। बुढ़ापे में आजकल तो और ज्यादा भटकना हो गई है आजकल। एक बेटा वहां रहता है, बेटी वहां रहती है, वो वहां बुला रही है, वहां बुला रही है, भटकता सा रहता है। अपने घर का पता ही नहीं, अपनी आत्मा का पता ही नहीं है। और बुढ़ापे में तो फिर मन लगता भी नहीं है सत्संग में, हम तो देखते हैं आ जरूर जाते हैं कि तो कोई विशेष प्रेम गुरु से पैदा हो जाए तब लगता है, कहाँ लगता है? किसी को नहीं, कोई मिलना नहीं चाहता परमात्मा से, कहाँ मिलना चाहता, जानना चाहता है। जो वास्तव में दिल में ये प्यास जगा लेगा ना, पर तो उसके दिमाग से सब कचरा हट जाएगा, सब बात हट जाएगी, विसर गई सब तात पर, जो मिलना चाहेगा। जब से साध संगत में है, साध संगत भाने लगे तो हर चीज ऐसे मिटने लगती है अंदर से। तो यही है पुरुषार्थ सच्चा, यहाँ पे जो मेहनत कराता है गुरु, यही कि तुम्हारा मन ऐसी शांति में आ जाए, ऐसे मौन में आ जाए, इस सत्य में टिक जाए
कि पाना क्या है मुझे, झूठ को हटाना है बस केवल। ये जो पाखंड मैंने ओढ़ रखा है नाम रूप के नाम पर, उसको हटा दे। गोरा एक देह भुलाई, बुझाई सबना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं विसर न जाए। सब जीवों को धारण करने वाला वही एक सत्य स्वरूप है, ये भूले नहीं हमको, विसरे नहीं हमको। ध्यान रखना, करने का भाव चला जाए तो बस यही है समाधि। सारी दुनिया अब ये करना है, बेटे की शादी करानी है, अब ये काम करना है, करन करावन करा पड़ा है परमात्मा ने। आज कौन सी शांति होती है ज्ञानवान के अंदर? इसी बात की शांति होती है, कुछ करना ही है नहीं। देह मानुष की धर लिया तो करना था सो कर लिया, वो कराएगा अपने आप। तो आंटी की बात कर रहे थे, शरीर में इतना जब रोग हो गया अंतिम समय, कहते हैं दुनिया के हिसाब से तो संसार के हिसाब से कि बड़ा छटपटाहट होती है, क्योंकि मरना प्राय कोई नहीं चाहता है, लेकिन उन्होंने इतना अंदर से पक्का कर रखा था, बीमारी पूरी चरम पर पहुंच गई थी। डॉक्टर कह रहा था कि हमने दवाई दी ठीक हो जाए, लोगों के लिए कहती थी ये, लेकिन अपनी बेटी के कान में कह गई थी, बोले मुझे अच्छी तरह पता है मारे ही राम और राखे कौन, और राखे ही राम तो मारे। तो बेटा बिल्कुल निश्चिंत रहे, चिंता मत, मुझे कुछ नहीं अंदर से, खेल इसका होने दे। तो ज्ञान की समझ आ जाएगी तो इस निश्चय में रहोगे कि गुरु जी कुछ कृपा करो, बड़े तकलीफ है, बड़े दर्द है, आप सर पे हाथ रख दो तो मैं ठीक हो जाऊं। अरे मारे ही राम राखे कौन, और राखे ही राम तो अपने, मुझे कहते हैं अपने हाथ सर पे रखो ना, चिंता क्यों कर रहे हो, अपना ज्ञान लेके जाओ अपना भरपूरता से, अपनी कृपा क्यों नहीं कमा रहे अंदर से। तू आत्मा है, तू अजर अमर अविनाशी है, देह में कब तक अटके रहोगे, मलमूत्र के थैले में कब तक अटके रहोगे। ये तो ससुरा झक मार के जिएगा जब तक इसकी प्रारब्ध है। क्यों नहीं समझते इस बात को? इसकी अगर अन्न जल का हिसाब किताब है तो इसको तो रहना ही पड़ेगा। इसको जो रोल मिला है परमात्मा की तरफ से वो तो ये पूरा करेगा ही करेगा। तभी ज्ञानियों ने बोला मैं ना मरवो संसार मोहे मिलो है। तुम्हें बोलने की दिल करती है कभी ये वाली बात? बोलो जोर से, मैं ना मरवो संसार मोहे मिले हैं। सदगुरु मिल गया, जैसे दाता को मिल गया, सही बात समझा दी, हम किस बात की चिंता करें? तो सही चिंतन आ गया तो मैं चिंता किस बात की करें, फिक्र किस बात की करें? ऐसी समझ जब आ जाती है अंदर से, करने का भाव ही चला जाए, तो बोला भगवान को तुम्हारी विद्युता प्यारी नहीं है, तुम्हारे हृदय की सुंदरता प्यारी है। तुम्हारा हृदय कितना सुंदर है, भाव कैसे है, तुम्हारे आचरण में ऐसी नरमाहट है कि सबको सुख दे रही। सॉफ्ट टॉय सबको पसंद आते हैं कि नहीं आते? तुम्हारा सॉफ्ट होना, सुख देने वाला भाव बना सबको, ऐसा भाव है कि अभी भी सबके दिल तोड़ करके बैठे हो। इसलिए यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अंदर नजरें झुक जाती हैं। अगर हम अभी भी अपने घर परिवार में गड़बड़ चल रहे हैं, किसी से मन खराब कर रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी से कष्ट पा रहे हैं या किसी को कष्ट दे रहे हैं, तो उसका मतलब हमने भी ज्ञान नहीं समझा हुआ। इसलिए चैरिटी बिगेन्स एट होम, पहले अपने घर से शुरू करनी, जहां परमात्मा ने तुम्हें रखा है, जहां भक्त भाग्य प्रारब्ध है तुम्हारी, जहां से तुम्हारे लेन देन का, जहां से तुम खा पी रहे हो, क्या वहां की 4-5 लोगों को ही तुमने पहले संतुष्ट कर दिया, सुख दे दिया? तुम उनसे संतुष्ट हो, तृप्त हो, अंदर से भरपूर हो? पहले ये देखो, कहीं वही तो छंड छाड़ नहीं करते, दर बुराई बुराई तो नहीं करते रहते बैठ करके, कि घर से बाहर निकले तो पेट हल्का करके आए, किसी से अपने घर वालों की बुराई करके आए, उनके गलत व्यवहार की बुराई करके आए, ऐसा तो नहीं लगता। कहाँ से शुरू करूंगा? तभी तो दादा ने बोल दिया एक आने ज्ञान मैं दूंगा, 15 आने ज्ञान तुम्हारे घर वाले तुम्हें पक्का कराएंगे। और कैसे कराएंगे? वहीं पर तुमको पहले मिटना पड़ेगा, वहीं पर इतने अच्छे से चलो, पहले ऐसे युक्ति से चलो, इतनी रमत से चलो, इतने प्रेम से चलो, इतने
इतने समझदारी से चलो, अपनी गाड़ी को चलाओ ऐसे कि वो सबको ऐसे खुश करके आए, दिल जीत कर आए सबका। तो ऐसी हृदय की सुंदरता भगवान को प्यारी है। बाकी तुम अहंकार करके चलो, गीतावान कहते थे ज्ञान सुनाते समय ज्ञानवान वरिष्ठ होकर रहता है, लेकिन घर वालों के साथ दास भावना से भी रह लेता है, इतना मिट के चल लेता है, नम्रता रख के चलता है। दादावान ने बुरा नहीं माना जब नौकर ने कहा अरे मुझे और बीवी जी का काम करना है, मैं आपके काम के लिए फ्री थोड़ी बैठा हूं। उन्होंने तुरंत अपने मन को बोध दिया कि आज इसने भी मुझे आधार से लेने से छुड़ा दिया। उन्होंने बुरा नहीं माना उसकी बात का। बच्चों ने कभी टोका, कुछ बोला, उन्होंने बुरा नहीं माना, तुरंत अपने मन को ज्ञान दिया, बिल्कुल ठीक, आज इस आधार से भी मैं छूटा, ऐसा कहने से भी छूटा, ऐसा बोलने से भी छूटा। और ऐसे करते करते आज दादा भगवान हो गए, छूट गए, बिसर गई सब तात्पर्य। यहाँ तो ऐसा मुंह सोजा के चले आते, खड़ा हो के चले आते, ताकि हमें आत्मज्ञान पक्का करा दो। पिताजी का राज चल रहा है, सीखना है आत्मज्ञान तो मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा ध्यान रखना, भगवान को विद्वता नहीं है, हृदय की सुंदरता प्यारी होती है। पेड़ को पत्ते से अलग होने की परवाह नहीं होती, ध्यान देना। हाँ, पत्तों को जरूर चिंता करनी चाहिए। पत्ते अलग होते हैं पेड़ से, उनको परवाह जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अब उनका जो अस्तित्व सूख जाएगा। कि पेड़ को चिंता होनी चाहिए, तो हमको कदर होनी चाहिए ज्ञान की, गुरु की, कि गुरु को होनी चाहिए। जो सच्चे गुरु होते हैं वो नहीं, हम तो गुरु जी को ऑब्जर्व करते थे, किसी की परवाह नहीं करते थे, सैकड़ों को प्यार किया, किसी एक का चिंतन कभी मन में नहीं बसाया। अभी तो किसी के शिष्य से बात कर लो ना, बेचारे की हिलने लगती तक, अरे भाई क्या हो गया, ऐसा क्या तो ये चाहिए था भाई, क्या बिगड़ जाएगा। अरे अपने प्यार पर भरोसा रखो, तुम सच्चा प्यार करोगे सब तुम्हारे ही है, सब हथेली पे ही रहेंगे, तब कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं कभी होना चाहिए, अंदर से सच्चा विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और ये लगता भी तभी है, अब देखो घर परिवार में भी यही राग द्वेष करके आए थे, मन चला के आए थे इन्हीं बातों से। इसे पूछा हमें नहीं पूछा, ऐसे कहा हमें नहीं कहा, इसको बोला हमें नहीं बोला अभी तक, ऐसे करके राग द्वेष करा है। सत्संग में आकर के भी अगर ऐसा ही हो रहा है तो क्या फायदा। भूलो, गुम करो यहाँ पर। गुरु पहले तो हंसते मिटाते हैं, बाकी तुम्हारा प्यार अपने आप कार्य करता है। इसके हृदय में प्रेम होगा तो देखो सबका प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना, गुरु की असीम शक्तियों से जुड़ा रहता है गुरु भी, वो ताकत लेता रहता है। इसलिए हमको हमेशा गुरु की चरण में रहने का शौक खुद का होना चाहिए, लगन में रहने का। आपने बताया नहीं हमें सत्संग का, क्यों? तुम्हें खुद अकल नहीं होनी चाहिए 4 बार पूछने की, अगला सत्संग कब है, कैसे है, कहाँ बैठेंगे? तुम तो सोए पड़े हो माया में लिप्त पड़े। अभी तो उल्टा हो गया, हम देखते हैं सत्संग में आना, आ जाना। अरे भाई जाए कुएं में, माया में ढक्के खाए, सर में दर्द हो, उसके तो अपने आप आएगी। सही बता रहे हैं गुरु जी, हमारे इतना पक्का करा दो। कदर करना अपने ज्ञान की, क्योंकि अगर उसे प्यास नहीं है और तुमने जबरदस्ती पानी पिलाया, तुम्हारे पानी की बेकदरी हो जाएगी। प्यास है, किसी के कहने पे तो नहीं आ रहे, अपनी प्यास लेके आइए कि नहीं आइए, ध्यान रखना। देखा देखी और उड़ा उड़ी जब तक सुनते रहते ना ज्ञान, वो भी काम नहीं, असर नहीं करता, वो भी फिर फर्क नहीं करता ऐसे। पर स्वयं की प्रयास लगती है जबरदस्त। जब बहुत प्यास लगती है ना, तब देखो एक घूंट पानी मिल जाए इतना अच्छा लगता है। आधा गिलास पानी, अरे आधा ही दो, नहीं है नहीं बोतल में थोड़ा, अरे लाओ जल्दी लाओ, गट 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 पी लेंगे, इतनी प्यास में खींच ले, प्यास तो हो अंदर। तो ऐसे ही सत्य की प्यास लगी, अंदर ज्ञान की प्यास लगेगी ना, वो खुद ढूंढता हुआ पहुंचेगा, कहाँ मुझे शांति मिलेगी, कहाँ मुझे ज्ञान चाहिए, कैसा मुझे ज्ञान चाहिए।
तो हमेशा सत्य की ऐसी कदर करना। एक रोग बताते हैं, अर्धांग का रोग होता है, इसमें आधा अंग सही है, आधा अंग खराब हो जाता है, पैरालाइसिस बोलते हैं। गीता मान के एक लेटर में है, अर्धांग एक ऐसा रोग है पैरालाइसिस, जिसमें आधा हिस्सा ठीक हो जाता है, आधा खराब। स्थूल शरीर के अर्धांग हो जाता है, ऐसे सूक्ष्म शरीर का भी एक अर्धांग होता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी एक अर्धांग रोग होता है। शरीर का अर्धांग तो पहचान में आ जाता है, बेचारा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, चेहरे के एक्सप्रेशन अलग हो जाएंगे, उसके आधा हिस्सा उसका कमजोरी करेगा, आधा सही रहेगा। और ये सूक्ष्म शरीर का अर्धांग ये ज्ञान के लिए बहुत घातक होता है, इसको जरूर संभालना। बोला ब्रह्म ज्ञानी गुरु से दवा लेकर अपने को ठीक करते जाना। मैंने ऐसा सद्गुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। और वो सूक्ष्म शरीर का अर्धांग क्या होता है, अंदर चेक करना। आज कुछ पॉइंट्स इसके मोटे मोटे बताए गए हैं। वैराग्य हो पर ज्ञान नहीं हो, या वाइसी वर्सा, इसका उल्टा। ज्ञान तो आ गया, समझा, लेकिन वैराग्य भाव नहीं लाया, या वैराग्य भाव लाया अंदर से पर ज्ञान की सही समझ नहीं आई। टेऊ राम का संत का बता रहे थे ना दादाजी, पहले के समय में तो ये होता था, एक बच्चे को परमात्मा के लिए इतनी लगन लगाते थे, उसकी माँ ने भेजा था उसको, जा भगवान की राह पर बढ़ा आगे। अभी तो इतनी हम देखते हैं कलयुग आ गया, कोई भगवान से प्रेम करे, भगवान की राह पे बढ़ना चाहे ना, तो उसके घर परिवार वाले और से टांग पकड़ पकड़ के खींचते हैं। हालांकि हम तो उसको इस तरह से लेते हैं, ये उसकी परीक्षा है। अगर उसे वास्तव में लगन होगी तो कोई रोक नहीं पाएगा, और झूठी होगी तो फिर भगवान कभी भी ऐसे कर ले। लेकिन पहले के समय में तो लोग भगवान को ऐसे, भगवान की राह पर कोई बढ़ता था उसको बड़ी अच्छी भावना से देखते, तो वही सत्य की मार्ग। ब्राह्मणों को इसलिए सबसे ऊंचा बोला जाता था। जो ऐसे संन्यास मार्ग अपनाते थे, ज्ञान मार्ग अपनाते थे, उनको बड़े आदर से देखा जाता था, सम्मान के साथ। बल्कि समाज खड़ा हो जाता था उनकी हर तरह की सेवा करने के लिए, अगर कोई चित्त परमात्मा से लगाता था। पर कोई सच आज भी खड़ा होता है, मैंने देखा, आज भी खड़े हो, पर सच्चाई से तुम्हारा दिल परमात्मा के लिए लगे तो सही। आज भी खुदा अपने बंदों की खुद करता निगरानी, नया बिस्तर, नया मांजा, नया दाना पानी। इतना गुरुजी ने इतना अनुभव दिखाया, बोले देखो कैसे, बस तुम निकल पड़ो ज्ञान के कार्य के लिए, सत्संग के कार्य के लिए। गाड़ी घोड़े तुम्हें रास्ते में ऐसे तुम्हारे लिए खड़े मिलेंगे, ले आने वाले खड़े मिलेंगे, आकाश मार्ग से भोजन की थालियां अपने आप चल करके आएंगी। तुम बढ़ो तो सही, कार्य करो तो सही। कहाँ इनको सोना है, ये भी प्रकृति खुद अपने आप जो चिंता करती है, या बहुत देर हो गई अब इनको आराम कर, अब आप आराम कर लीजिए, खुद ही कहते हैं। पर तुम अंदर से निष्कामित तो हो जाओ। तो ये अर्धांग का रोग होता है जब वैराग्य हो और ज्ञान नहीं हो अंदर से, आचरण ज्ञान जैसा नहीं हो अंदर। वो बाबा बैठ तो गया था, ये भगवान को पाने के लिए समाधि लगा के ध्यान लगाने, लोगों ने सोचा है शायद ध्यान लगाएंगे भगवान का तो भगवान को पा लें, उसका बार बार चिंतन करेंगे। ज्यादातर लोगों को यही भ्रम होता है, मंदिर में जाके ध्यान लगा के बैठ जाएं, बार बार उसके स्वरूप का ध्यान करें, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करें, तो शायद कोई भगवान मिल जाएगा। तो बाबा ऐसे बैठे हुए थे जंगल में, समाधि लगा करके ऐसे ध्यान में। एक राज्य का राजकुमार था, घोड़े पे सवार होता हुआ आया वहां पर, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी शांति से बैठे थे बाबा। अरे बाबा ये आप क्या कर रहे हो? बाबा ने पहले तो निगाह में फेरी ऐसे त्योरियां चढ़ाई, मेरा समाधि भंग कर दी मेरी तूने, जगा दिया। बोले मुझे तो देख के लग रहा था, मैं पता तो करूं आप ये क्या कर रहे हैं। अरे भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, इससे भगवान की प्राप्ति होती है, तू क्या जाने, तू क्या इन बातों को समझेगा। बोले महाराज मैं भी लगाना चाहता हूँ, मैं भी भगवान को पाना चाहता हूँ। बोले अच्छा लगाना चाहता तो लगा, तू भी समाधि लगा के बैठ जा। उसने कहा तो ऐसे ध्यान लगाने, भगवान में चित्त रख के बैठने से भगवान मिल जाता है? बोले क्यों नहीं मिलता है? तो बोले सरल भाव से पूछ रहा था, तो संत जी बताते भी जा रहे थे। बोले हाँ जरूर मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं।
बोले महाराज भगवान ने दर्शन दिए, इसकी पहचान क्या होगी, कैसे पता लगेगा? तो उन्होंने दिखा दी, उनके पास एक डंडी गड़ी हुई थी जमीन पर। बोले देखो ये हरी भरी होने लगेगी तो समझना भगवान मुझे मिल रहा है। ये देख रहा है जो दो तीन पत्ते छोटे छोटे निकल आए हैं, ये निशानी है भगवान की, भगवान मुझे प्राप्त हो रहा है। उसे बड़ा अच्छा लगा, उसके अंदर में उत्सुकता जाग गई, मुझे ही भगवान से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसे करके थोड़ी दूरी पर वो राजकुमार भी ऐसे बैठ गया। उसका निर्मल हृदय था, तुरंत संस्कार ने असर कर दिया। बोले मैं भी भगवान को पाके रहूंगा। तो बहुत अच्छा, बैठ गया वो ऐसा। और उसे डंडी वंडी तो कोई दिखी नहीं, उसे अपनी तलवार गड़ी। बोले भगवान की कृपा से हरी भरी होनी है तो ये लोहे की तलवार भी हो जाएगी, उसमें क्या बात है। वो गाड़ के बैठ गया, ऐसे ध्यान लगा गया अंदर से। सुबह से शाम तक ऐसे लगाता रहा, वो भी ध्यान लगाता रहा। अभी इतनी एकाग्रता नहीं थी तो देख लेता था आँख खोल के, तो देखता था महाराज जी भी ध्यान लगाए बैठे हैं, तो फिर लगा लेता था अंदर में। उसे बड़ा अंदर से अच्छा लग रहा था। इतने में उसी रास्ते पर कुछ लोग ऐसे राहगीर परेशान से ऐसे घूम रहे थे, रास्ता भटक गए थे, शाम हो चुकी थी, रात्रि हो रही थी। तो वो बड़े परेशान थे, उन्होंने उनसे पूछा महाराज जी से, महाराज जी जो है आपको जंगल का रास्ता पता हो तो हमको रास्ता बता दो, हम कैसे निकले यहाँ से बाहर, हमको रास्ता समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी ने गुस्सा कर डाला उनके ऊपर अच्छा खासा, यहाँ मैं तुम्हें रास्ता बताने बैठा हूँ, यहाँ इस काम के लिए बैठा हूँ मैं, हमारी समाधि भंग कर दी, भगवान में चित्र नहीं लगाने देते, ये नहीं करने देते, चलो भागो यहाँ से। ऐसे करके भगा दिया उन्हें। बेचारे बड़े परेशान, थोड़ा आगे बढ़े तो बच्चा बैठा हुआ था। कहते बेटा को रास्ते का पता है यहाँ से? अब उसके अंदर में तो अपने प्यार था, तो कहता हाँ हाँ आप परेशान मत हो, बिल्कुल दुखी मत हो, मैं भी आपको बताता हूँ। उठा तुरंत वो जा करके उसको रास्ता बता करके वहां तक शहर के पास तक छोड़ करके आया। और वहां एक धर्मशाला थी, वहां कह के भी आया, अरे ये बहुत परेशान होके आए हैं, रास्ते भर भटकते हुए आए हैं, पूरे दिन भटक करके आए हैं, इनको आराम से यहाँ रहने देना और इनसे पैसे वैसे मत लेना, ये राजा के अतिथि हैं। ऐसे करके बैठ बोलाया, खिला पिला देना है, सुबह अपना ये काम करेंगे। और फिर लौट के आकर के ध्यान में बैठ गया। तो भगवान की लगन भी इतनी थी। कहते हैं सुबह हुआ 4 बजे तो उसकी तलवार हरी भरी हो गई एकदम से। वो तो उछल गया एकदम से खुशी के मारे, लेकर के आया महाराज जी के पास, महाराज जी मेरी तलवार हरी भरी हो गई, भगवान हरी भरी हो, भगवान ने मुझे मेरे ऊपर कृपा कर दी, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। अब वो बड़े इसमें, बोले तेरी एक ही रात में हो गई, मैं इतने दिन से बैठा हुआ हूँ, मेरी 2-4 पत्तियां निकली भी थी दिन भर में, वो रात को फिर जो जल के भस्म हो गई, खत्म हो गई, ये क्या चक्कर है? और तेरी कैसे हो गई, तूने क्या किया था? बोले जो आपने कहा था। बोले नहीं तूने कुछ और। बोले वो कुछ नहीं, वो राहगीर भटकते हुए आए थे ना, सो मैं उनको फिर सेवा करके उन्हें पहुंचा आया था, उन्हें तसल्ली दे आया था, उन्हें सुख दे आया था। तभी आकाशवाणी होरी को समझ में आ रही है महाराज जी, इसकी इतनी जल्दी हरी भरी कैसे हो गई, क्या किया था इसने वैराग्य के साथ साथ ज्ञान का भी उपयोग किया। अरे ये प्रकृति किस काम की, किसी को सुख नहीं पहुंचा पाए, किसी को प्रेम नहीं दे पाए, ये शरीर किस काम का, कहीं बैठ करके सबसे संबंध अच्छे नहीं बना पाए तो किस काम का है शरीर। जब तक ये अकल नहीं आती, इसको ये ज्ञान नहीं आता है, तब तक उसकी पूरा आचरण में जब तक ये बात नहीं आती है, तब तक उसकी हरी भरी नहीं होती, यानी भगवान की कृपा उसके जीवन में महसूस नहीं होती। आज हम लोग इसी बात के लिए नतमस्तक हैं, गुरुजनों ने हमको बिल्कुल सही बात समझाई है, इसलिए जीवन इतना हरा भरा दिखाई देता है, हर तरफ से संतुष्ट दिखाई देता है, तृप्त दिखाई देता है। चाहे किसी भी तरफ से देखो, चाहे अध्यात्म से देख लो, चाहे संसार की दृष्टि से देख ले, चाहे कारोबार परिवार की दृष्टि से देख ले, हर तरफ से। क्यों? क्योंकि गुरु ने एक सही पहले वैराग के साथ क्या दिया, ज्ञान की समझ। केवल बावलापन नहीं करना जीवन, ऑलराउंडर बनना, हर बात की सही समझ रखना, अपनी मैं को गुम करना। उस बच्चे के अंदर सरलता थी, प्रेम था, तो देखो उसे तुरंत उसका फल मिल गया। और कृपा क्या होती है, आप सोचो, पूरे टूर में सब स्वस्थ रहें, सब कुशलता से हो जाए, जो जो सोचा हो वो काम अच्छे से हो जाए, गुरु की इतनी कृपा बरस जाए,
और यहाँ जो सोचा था इतना सुंदर सबने समागम कर लिया, दीदी का आशीर्वाद ले लिया, और क्या कृपा चाहिए। 17 तारीख को इतना अच्छे से मम्मी को याद कर लिया। कृपाएं तो है परमात्मा की, उससे जुड़ के बैठे होते हैं। हम मामा जी ने प्रेम से बुलाया, देखो वहां भी इतना सब मेला लग गया अच्छे से। तो कृपा होती, गुरु रीच करके खुद चल के खुद खुदा रहमत बरसाने आए। हम तो कब से इस चीज को महसूस करते हैं। 8 बार गुरु जी का फिरोजाबाद जैसे छोटे शहर में आना, ये कम कृपा होती है। जब बुलाते हैं भगत अपनी खुदी को मिटाकर, तभी भगवान से इनकार नहीं होता। ध्यान रखना, बेगरज तो इतना करतार नहीं हो जाता है, सहज में होता है। और मिटो अपने अंदर से ऐसा, थोड़ में काम नहीं बनता है, आचरण दिखाना पड़ेगा। उसके पास अपने आप कृपा बरस गई, क्योंकि उसने 12 जो संत मिले थे ना उसको। एक पहाड़ी पर एक अम्मा थी, बड़ी गरीब थी, ऐसे लकड़ी बीनने के लिए जाती थी, तो एक पहाड़ की गुफा में उसको 12 व्यक्ति खड़े, वो झगड़ रहे थे आपस में। बोले बेटा तुम काहे को लड़ रहे हो? बोले हमारा फैसला नहीं हो रहा अम्मा, फैसला करा दो। क्या? बोले हम सब 12 लोग हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हमें झगड़ा हो रहा है कौन सा महीना सबसे अच्छा है, सो तुम अम्मा बता दो। अम्मा तो समझदार थी, प्रेम वाली थी। बोला जनवरी कैसा है? जनवरी तो बहुत अच्छा, जनवरी में तो बहुत मजे आते हैं। साल की शुरुआत होती है, सर्दियों के दिन होते हैं, तो काजू बादाम अखरोट खाते हैं हम लोग, ऐसे गरम गरम चाय कॉफी पीते हैं, जल्दी से दुबके आते हैं बिस्तर में। सर्दी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फरवरी तो बहुत बाहरें आने लगती है, ऐसे बसंत का ऋतु आने लगती है। फिर हमारे मार्च में बोले फागुन आ जाता है। वो हर एक की हर महीने की तारीफ करे। अब तो होली की तैयारियां करते हैं, इतनी खुशियां मनाते हैं, रंगों का त्योहार होता है। अप्रैल में तो मजे आ जाते हैं, वैसाखी नई साल हमारी लगती है, संवत्सर बनती है, ऐसे करते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं, 9 दुर्गों के मेले लगाते हैं। हर महीने की तारीफ। मई कैसे लगती है? मई में भी और खुशियां, जून जुलाई तो और अच्छी छुट्टियां होती हैं, मौज करते हैं, हिल स्टेशन घूमते हैं, करते हैं। अब सारे के सारे 12 के 12 महीनों को उसने खुश कर दिया। उन सब ने आपस में गले मिला और अपनी तरफ से बहुत सारा सोना दे करके टोकरी उस मैया की हाथ में दे दी। बोले तुम अम्मा बहुत अच्छी है, तुमने झगड़ा भी खत्म करा दिया, हमारी बुद्धि सही कर दी, हम सब अच्छे हैं, बेकार झगड़ रहे हैं, तो लो अब तुम ये लेकर के जाओ। वो ऐसे जो है लेकर के आई, घर में आई तो बस तुमने देखो कितनी कृपा बरस गई। कृपा क्या होती है? आप अगर सबसे सबको खुशी दे रहे हैं, सबको प्रसन्न कर रहे हैं, सबकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आपके जीवन में अपने आप नहीं आनंद आएगा? और आनंद कैसे आया सबके पास? अभी भी किसी से दिल खट्टा करके बैठा है कोई अगर, अब दूर करेगी ये बात, देख अपने आप पनपेगी चीजें, अपने आप अच्छा होगा। और इसके विपरीत दूसरी पहुंच गई वहां पर, वो हर महीने की बुराई करेगी, उसे अकल ही नहीं थी इतनी। ये जनवरी कोई महीना है, इतनी ठंड में पूरा समय बेकार हो जाता है, फरवरी में ये दुख है, मार्च में ये दुख है, जून में ये दुख है, गर्मी में वैसे हो जाते हैं। तो पत्थर भर के दे दिए उन महीनों ने, लो मारो पत्थर को। तो बुराई करने का ही शौक है क्या? सही है, अब तो हरी भरी हो गई है। तो वैराग्य हो और ज्ञान ना हो। तो ध्यान रखना, सच्चा गुरु मिलता है जीवन में तो वैराग्य के साथ साथ ज्ञान, सही समझ के साथ ही सच्चा ज्ञान दे देता। आगे आ जाओ, आगे जगह ये जब दे देता है तो जीवन हम देखते हैं हरा भरा हो जाता है, हल्का फुल्का हो जाता है, सही समझ से चलने लगता है। सत्संग की समझ मिलने लगती है, सब चीजें बहुत अच्छी होने लगती है जीवन की हमारी। दूसरा बोला, कहनी हो और रहनी ना हो हमारी, तो भी बात नहीं बनती। कहनी तो बहुत है और रहनी बिल्कुल सन्नाटा। ये सत्संग करे आया, वहां सत्संग सुने आया, इनका सत्संग सुन लिया। आजकल तो हम देख रहे हैं जिसको देखो यूट्यूब पर भी सुबह बैठा है, शाम को फिर बैठा है, दोपहर को फिर बैठा है, काम भी नहीं है। अच्छा घर में चले आओ उनके तो घर में कलेश हो रही होती है। तो ऐसा सत्संग सुनना तो बिल्कुल बेकार लगता है।
अरे सत्संग वो है, थोड़ा सुनो लेकिन उसको आचरण में उतारो, वो तो लाभ देगा। घर में किसी सेवा के लिए, काम के लिए टोका जा रहा है, बोला जा रहा है, उसको अनसुनी करके हम तो सत्संग सुन रहे थे, ये कौन सा नई नई नया हो गया ऐसा पता। ये नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। कुशलता जब तक नहीं होगी तब तक राम प्रकट नहीं हुआ। कौशल्या से राम प्रकट होता है। हाँ, शौक होना चाहिए तुम्हें ज्ञान का, सत्संग की लगन होनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा सुंदर समझ भी होनी चाहिए कि तुम्हारे सारे काम ऐसे ऐसे लगे कि कैसे चक्रधारी ने चक्कर चला के सब फिट कर रखे। हमारे गीतावान कहते हैं तुम्हारे घर आए और कहीं मैंने उंगली फेरी और धूल निकल आई, तुम समझ जाएंगे तुम सत्संगी नहीं हो। चलेगा फिर? अभी नहीं आया समझ, पहले ठीक तो कर ले। ऐसा नहीं, ठीक करके जो रखता है, समझ के चलता है, प्रेम कर रहा होता, देखो हम तो देखते हैं जहां जो किसी किसी शहर में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं, बाद में पता लगा कारण कि उसने जल्दी से बात समझी, जल्दी से अपने जी घर को भी अच्छा किया, घर वाले भी सब कुछ किए, फिर अपने अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले को भी खुश किया, सबको सत्संगी बन गए, 8-10 सत्संगी को लेकर बैठने लगा, बार बार गुरु आ जाएगा। और जब देखेगा अरे ये तो अपने स्वार्थ में लिप्त रहती है, अपने स्वार्थ से ही बात करती है, बैठना तो पड़ेगा, कोई कम इसमें बैठना पड़ता है सोचो। किसी को समय देना, किसी के समय पर पहुंचना, उसके सत्संग, उसके जाकर के सेवा देना, प्रेम देना, ऐसे बिना इसके थोड़ी काम चलता है। हम डैडी एक बार अपना अनुभव सुना रहे थे, बोले दादाजी ने एकदम से खबर आई, फोन आया कि ऐसे ऐसे एक जेंट्स का शरीर शांत हुआ है लखनऊ में, और ऐसे वहां पर सत्संग की बहुत आवश्यकता है। एकदम खबर पहुंची थी बॉम्बे में। बोले मैं वहीं पर बैठा हुआ था, बोले श्याम जाओ लखनऊ चले जाओ। मैं शक्ल देखूं है, लखनऊ को यहाँ बगल में जो मैं चला जाऊँ मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में। बोले पहले वहां से बाहर से आए थे दादाजी, तो बिना रिजर्वेशन के चलना बड़ा ऐसे लगता था कि ट्रेन में कैसे जगह मिलेगी, कैसे जाएंगे। दादाजी के तो मुंह से निकल गई, बोले मेरी तो हालत खराब, ऐसे कैसे चला जाऊं, ना टिकट है ना कुछ है ना रिजर्वेशन, इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं। लेकिन आगे गीता वहां से बात की, दादाजी ने ऐसे बोल दिया लखनऊ चले जाओ, शाम की गाड़ी से लखनऊ चले जाओ, और जाओ जाकर के वहां सबको शांति दे करके आओ, ज्ञान समझा के आओ सबको, आग लगी है पानी डाल के आओ। गीता ने कहा दादा के मुख से निकला है ना। बोला फिर मैंने चमत्कार देखा, मैं आकर के गाड़ी के जिस डिब्बे में चढ़ा और जिस सीट पे बैठा वही सीट मेरे को रिजर्व मिली, वो बंदा आया ही नहीं उस सीट पर। ये होती है गुरु की आज्ञा। और जब उस पर हम चल देते हैं, बोले शुरू में थोड़ा हिलता है मन, लेकिन जब चल पड़ते हैं फिर देखते हैं। और बोले जो मेरा पहला अनुभव लखनऊ में आकर के फिर मैंने सबको प्रेम दिया, ज्ञान दिया, गुरु के वचन सुनाए, उससे जो गलत हुई मेरी अपने जीवन की, कभी मौका मिलता है ऐसी पुरानी बातें दादाजी सुनाते तो बड़ा सीखने को मिलता है। हमने कहा देखो कैसे मिटना पड़ता है ना, कितना प्रेम देना पड़ता है सत्संग के लिए, कितनी समझ देनी पड़ती, तब कहीं कोई सत्संग हरा भरा होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। कोई कहने मात्र से थोड़ी हो जाएगा, सोचने मात्र से हो जाएगा। करो मेहनत, प्रेम का बीज देना पड़ेगा, अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान। आज जो कर रहा है देखो उनका जीवन दिख भी रहा है, उनको नियमित हम देखते हैं, सबसे बढ़िया तो नियम का सत्संग मिलता है, उनको जीवन में खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, जुड़े रहते हैं गुरु से तो और हरे भरे रहते हैं। तो अंदर देखना, कहनी हो और रहनी ना हो तो भी काम नहीं बनेगा, ये रटा रटाया ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये तोते सा ज्ञान किस काम का। तो जब हम बर्तना गए तो ये बात सुन करके आए, तब से दिल कर रहा है सबको बता दे ये बात था। उसने बताया कि एक जगह पर एक जंगल में बहुत सारे तोते थे, तो वही लिए वहां पकड़ा करता था। तो तोतों को पकड़ने के लिए एक उपाय किया जाता है कि टंकी रख दी जाती है, टंकी के ऊपर एक नली लगा दी जाती है गोल पाइप जैसा, और टंकी में पानी भर के रख दिया जाता है। तोतों की प्रकृति ऐसी है, प्यास लगती है पानी के पास आते हैं, जैसे उस डंडे पे बैठते हैं डंडा घूम जाता है, वजन से उनका झुकते हैं घूम जाते हैं, अब घूम के वो उल्टे लटक जाते हैं तोते। अब तोते होते ऐसे मूर्ख हैं, उल्टे लटक जाते हैं टंकी के अंदर,
अब उन्हें वहां कुछ दिखता नहीं है, तो समझते हैं ये कहीं हमें, वो डर के मारे छोड़ते नहीं है, इस भय में, और वहीं लटके रहते हैं बहुत देर तक, छोड़ते नहीं है। तो लगता है छोड़ देंगे तो हम गिर जाएंगे, छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, तो अपने पंखों का आधार लेना भूल जाते हैं। फिर बहेलिया आता है, गर्दन दबाता है, उन्हें छुड़ा करके पिंजरे में बंद कर देता है। इस तरह से तोते पकड़े जा रहे थे। तोतों की आबादी कम हो रही थी, तो तोतों ने आकर के वहां एक सत्संग के गुरुजी आए, तो उसने कहा कि हमारे को बहुत पकड़ के ले आते हैं, आप हमें कुछ रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। गुरु ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, कुछ मंत्र दे रहा हूँ, तुम उसको जपोगे तो तुम बच जाओगे। तो क्या मंत्र है गुरुजी? पहला मंत्र समझो, पानी अगर रखा देखेंगे तो पानी के लोभ में नहीं जाएंगे, पानी के लोभ में नहीं जाएंगे। संत ने सोचा अकेले एक मंत्र से इनका काम नहीं चलेगा। दूसरा मंत्र फिर उन्होंने पक्का करा दिया, बोले नली पर तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे, नली के ऊपर बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो बोला अगर बैठ भी जाओ तो फिर उसको छोड़ करके उड़ जाएंगे। तो उन्होंने रट तो लिया बहुत अच्छे से, जैसे यहाँ भी रटाया था, रट लिया था अच्छे से। लेकिन दूसरे दिन संत जी बड़े खुश थे, बोले आज तो जो है तोते बेचारे नहीं फंसे होंगे, ये सबके सब बड़े खुश होंगे, बड़े चहचहा रहे होंगे। लेकिन दूसरे दिन देखा तो सन्नाटा, ऊपर से वो आया जो क्या कहते हैं बहेलिया, वो आकर के गुरुजी की शरण में गया, अरे गुरुजी आपके बड़े धन्यवाद, आज तो बहुत सारे तोते पकड़ में आ गए, ये आपने क्या जादू सा कर दिया, इस तोते बहुत पकड़ में आ गए आज। अब गुरुजी ने देखा पूरे पिंजड़े भरे पड़े थे, बोले ये कैसे इतने, मैं तो उनका सिखा के गया था, इतना उन्हें रटवा के गया था कि बेटा पानी की लालच में मत आना, नल्ली पे मत बैठना, और बैठ भी जाओ अगर तो फिर उड़ जाना, डर ऐसे फंसना नहीं। लेकिन ये तो सबके सब उल्टे फंस गए। क्या कर रहे थे वो? केवल तोते की तरह रट रहे थे। तो ये तोते सा ज्ञान इस काम का, जो वक्ते परेशान संभाले नहीं तुमने। तो कहनी नहीं, केवल रहनी चाहिए। तो जिन्होंने हमें ये ज्ञान सुनाया, तो वो तो एक तरह से इस पर कह रहे थे, बोले आजकल सत्संग की यही दशा हो गई है, तो सत्संग में आकर के केवल रटते हैं ज्ञान की बातों को, आचरण में नहीं आता, फिर भूल जाते, इसलिए माया में फंसे रहते, माया उनको उलझाती रहती है। हमने फिर उन्हें आगे की बात सुनाई, मैंने कि जब सदगुरु मिल जाता है फिर ऐसा नहीं होता। हमने उन्हें समझाया कि तोता जब पिंजड़े में था, फंसा हुआ था, पहले वो राम राम बोलता था, हरिओम हरिओम बोलता था। रानी जब पंडित जी के पास कथा सुनने जाती थी, तो पंडित जी कहते थे राम कहो तो पंडित मुक्त हो जाए, राम कहो तो बंधन छूटे। तो तोता पिंजड़े में से बोलता था, अरे मत कह रहे पंडित झूठे, राम नाम से तो पर नहीं छूटे, हम तो छूटे नहीं राम नाम बोलने से। बोले फिर एक दिन तोते ने देखा कुछ तोते ऐसे उड़ते हुए जा रहे थे, जब जा रहे थे तो उसके अंदर में आया कि क्यों ना मैं इनसे पूछूं कहाँ जा रहे हैं। पता लगा कि वो गुरु के पास जा रहे थे। कहता गुरु से पूछना मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं पिंजड़े से कब मुक्त होऊंगा। तो वहां गुरु से पूछा उन्होंने कि हमारा एक साथी है, वो रानी के यहाँ पिंजड़े में है, वो गुरु जी आपसे पूछना चाह रहा है कैसे कब उसकी मुक्ति होगी। गुरु जी ने उन तोतों की तरफ देखा और बोला तो कुछ नहीं, बस ऐसे आंख बंद करके लेटते चले गए, सांस रोक के गुरु जी लेट गए। अब लौट के आए वो तोते, तो फिर पूछा उसने मेरे लिए गुरु जी ने कुछ कहा, उसको भी बड़ी श्रद्धा थी गुरु में। बोला भैया पता नहीं तेरी बात सुनने के बाद गुरुजी तो ऐसे आंखें नटेर करके लेट गए, कुछ नहीं बोला उन्होंने, तो कोई जवाब ही नहीं दिया तेरी बात का। तो वो तो ये तोते कह के उड़ गए, लेकिन वो समझदार था, उसने समझ गया। बोले गुरु की तो हर हरकत में कोई इशारा होता है, कोई बात होती है। उसने कहा गुरुजी ने मेरे को तो इशारा दिया है बेटे, मर जा, मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। तो बोले उसने भी मरने की एक्टिंग कर डाली। रानी आई जैसे ही सुबह, सांस खींच के लेट गया उल्टा। अब रानी ने बहुत कोशिश करी, वो उठा ही नहीं, नकली में नहीं मरा था, असली एक्टिंग कर डाली उसने। फिर आखिर निकाल करके उसे बाहर रख दिया, तो देखो मौका लगा तो उड़ गया। अब पंडित जी वहां कथा कर रहे थे,
कथा में फिर बोल रहे थे राम कहो तो बंधन छूटे। तोता महाराज वहीं बैठा था, बोले रे मत कहे रे पंडित झूठे, राम नाम से कोई नहीं छूटे, सदगुरु मिले तो बंधन छूटे, सदगुरु मिले तो। क्योंकि सदगुरु जो होता है वो केवल कहनी नहीं रहने देता, वो रहनी बनवाता है। यहाँ भी हमारे बंधन कब छूटेंगे? जब हम रहनी यानी अपनी मौत खरीद कर रहे होंगे, अपने अहंकार को मिटा रहे हैं, ऐसे मुड़ के झुक के नम्रता करके चलना सीख रहे होंगे, तब तो मिटेगा, बात ऐसे तो बनेगी। तो गुरु मिलने के बाद देखना अंदर से हमारी रहनी है, ऐसे ऐसे गुम होना हम सीखते हैं, मिटना हमने सीखा है, नहीं तो अर्धांग का रोग होता है। और ऐसे लोग हम देखते हैं सत्संग को जो है बदनाम अधिक करते हैं, केवल बोलना बोलना तो बहुत है, रटना तो बहुत, लेकिन रहनी, इसलिए पहले ध्यान रखें। भले ये एक प्रोसेस है हमारे यहाँ ध्यान का, आप जपें और नाम जपावें, सुनत कहत रहे, सुनो और कहो भी, लेकिन इससे ज्यादा अधिक ध्यान हमेशा किस बात पर रखना है? क्या मैंने रहनी बनाई है अपनी, मेरा आचरण है, अमल किया मैंने, मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम आ गया कि नहीं आ गया, राग द्वेष खत्म हुआ सबसे कि नहीं हुआ, अभी तक हुआ? देखेंगे अभी। तीसरा बोला अर्धांग रोग की निशानी होती है संन्यास तो हो पर त्याग नहीं। संन्यास तो दिखा दिया, ऊपर से कपड़े तो रंगा लिए, पर अंदर से पकड़ वैसे की वैसे। धन तो कमाना जानता हो पर खर्च करना नहीं जानता हो, ये भी एक रोग है, छूट नहीं पाता उससे। अचानक ही कभी कोई खर्चा हो जाए ना, बार बार चिंतन चलेगा उसके ऊपर, कुछ देना पड़ जाए चिंतन चलेगा। ये भी अर्धांग का रोग है, मानसिक विकार है ये। अरे विश्वास रखो, कराता है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ये भगवान से मांगते नहीं कि भगवान पैसा दो। एक सेठ जी थे, सिंधी सेठ जी, वो कहते थे खर्ची दो, खर्ची बढ़ाओ भगवान, खर्चा बढ़ाओ, हमारा खर्चा बढ़ाओ। यानी कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं खर्चा बढ़ाओ? बोले हमें विश्वास है जब खर्चा बढ़ता है तो भगवान देता भी है। और हम भगवान से ये नहीं कहते कि हमें दे, अरे सुख से खर्चा कर। तो ये भी एक अक्ल होती है, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान है धरती का। ये तो लोभ रूपी रोग अंदर में रह जाता है फिर बस। लोगों ने तो त्याग दिए, जीवन की प्रीति दिलों में पलती रह। आज उनका नाम तो बड़े गर्व से, इतने करोड़ों को लात लगा के गए हैं, इतना संन्यास करके, और तुम्हें घर में उदारता से रहने के लिए गुरु सिखाता है, वहां चूके जाते हो। वहां दो थोड़ा सा भी कहीं अगर खर्च करना पड़ता है उदारता से, एक नौकर नहीं पाल पाते, मन खराब है, हर दूसरे महीने बदलना पड़ रहा है, झगड़ा हो रहा है, कारण क्या है? इधर से उदारता नहीं होती है, प्रेम नहीं होती अंदर से। अरे क्या हो गया? थोड़ा उदारता से चलो, थोड़ा प्रेम से चलो, थोड़ा अगर किसी ने ले लिया तो क्या हो गया? इतना विवेक नहीं होता। जबकि प्रकृति में नियम है, तुम अगर उदारता से देते हो तो पलट करके न जाने कितना देती है। आप देखो, कहीं कोई अगर कुछ देता है तो पलट करके वो नहीं तुम्हें दे देता, नहीं देता। अपने आप दुनिया में हिसाब किताब है कि नहीं? अगर मान लो कहीं पर तुम 2000 का लिफाफा दे आए हो, वो चुपचाप लिख लेता है, उसके अंदर खटकती रहती है, अगर अच्छी प्रकृति का होता है तो। इनके यहाँ कभी कोई मौका आएगा ना तो अच्छे से देना है, ऐसे नहीं। भले चलो उसकी हैसियत नहीं है, तुम तो अपनी हैसियत के अनुसार दो ना, कम से कम तुम्हारे पास है कुछ। हालांकि ये ज्ञान ये नहीं सिखा रहा, लेना देना नहीं सिखा रहे, लेकिन अंदर में उदारता तो लाओ अपने अंदर, खुश होकर तो जी लो। सारा हम देखते हैं बुढ़ापा इसी चिंतन, ये लिए जा रहा है, ये खर्च हुआ जा रहा है, ऐसे लिए जा रहा है, ऐसे खराब कर देते, क्योंकि छोड़ के संभरता है, नहीं हो जाता। ज्ञान से ये अकल आती है, ये रोग गुरु हमारा ठीक कराता है। चौथा बोला ब्रह्मनिष्ठी हो जा, ब्रह्म श्रोत्री तो हो जा पर ब्रह्मनिष्ठी ना हो, ये भी अर्धांग की बीमारी है। ब्रह्म सुनाता तो पर खुद को ब्रह्म की निष्ठा नहीं हो अंदर, ये अर्धांग का रोग बोला गया। मिलती जुलती बात है कि ब्रह्म की बात बोल तो रहा है लेकिन निष्ठा नहीं है। अपने ऊपर कोई कारण आया, कोई दुख आया तो वैसे के वैसे।
तो पकड़ना इस चीज को भी अंदर से, निष्ठा खुद की पहले पक्का करो। परीक्षा तो कभी भी हो जाएगी दुनिया में, किसी भी तरह की हो जाएगी। दुनिया को तो सुनाया अरे क्या है, सब मिथ्या है, सुख दुख सब मिथ्या है, ऐसे बोल रहा है तुम जा करके, और अपने घर परिवार में कोई बात आई, अपने जीवन में कोई बात आई तो वहां विचलित हो गए, परेशान हो गए। तो ये भी एक तरह का व्यर्थ हो गया तुम्हारा। ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री तो बन गए, सुना तो बहुत दी ब्रह्म की बात, पर निष्ठा पूरी है? तो निष्ठावान बनना हमेशा। लास्ट में बोला, सेवा लेता तो जानता हो, लेना तो जानता हो, पर करना नहीं जानता। ध्यान रखना, ये भी एक तरह का रोग है, अर्धांग रोग है। ये बीमारी नहीं लग जाए, ये मेरे लिए कर जाए, ये मेरे लिए कर जाए, ये मेरे लिए सोचें, बाकी तुम कुछ करना जानते हो? आजकल के बच्चों को तो हम देखते हैं ऐसी स्थिति हो गई, एक गिलास पानी तक नहीं ले पाते, मूड ऑफ करते रहते हैं। सही बात हो, दिया नहीं इसने, किया नहीं इसने। असंगत में हम देखते हैं वही संभालता हुआ अच्छा लगता है जो सेवा में निपुण होता है, और जो डांट डांट के कराए किसी से तो वहां मजा नहीं आता। दादा भगवान खुद भड़ करके कहीं गंदगी दिखती थी, खुद झाड़ू उठा लेते थे, खुद पोंछा लगाते थे। यहाँ तक कि प्रेमी लोग टहल के आते थे तो उनके कपड़े गंदे अगर देखते थे, अगर बाथरूम में ऐसे लाल लाल हो जाते थे, मेथरान में लाल मट्टी थी, तो कहते थे उनके पांचे भी खुद धो के आ जाते थे। इतनी उदारता थी, इतनी सेवा का गुण था अंदर, प्रकृति ऐसी थी। वरना जिसने हड्ड हराम कर लिए अपने, तो खुद भी दुख का पुलंदा बन जाता है धीरे धीरे। हर समय सेवा की आस, कोई पूछे, कोई हमें दे, कोई हमें करे। आज क्यों इतना नाम हो रहा है योगी जी का, मोदी जी का? अब उनका रूटीन देखो, 4-5 घंटे रेस्ट लेने के बाद रात को सुबह 4 बजे से उनका इतना एक्टिव रूटीन रहता है। तब होता है इनका। ज्यादा फालतू खाते भी नहीं, 2 टाइम केवल खाते हैं समय से। और कितना कार्य दिन भर करना होता है, आसान काम होता है? सरकार चलाना कोई कभी कहीं की, कभी कोई बात सुनना, कभी कुछ करना, कोई आराम थोड़ी है, कोई सुख थोड़ी है, कांटों की सेज है बोले, करते हैं लेकिन। तो हमें गुरु करा है केवल कुछ नहीं तो थोड़ा सा अपने निष्कामी बन जाओ। एक 20-25 प्रेमियों के संग अगर तुम्हें कहीं कोई ऐसे सेवा मिलती है, कोई कार्य मिलता है, उनको प्रेम देने का, वो संभाल लो। ऐसे अपने घर परिवार की सेवाओं को ठीक से करो, तो उसमें भी नहीं करना आता तो बैठना तो आना चाहिए। इसलिए एक एक सबसे पहले तो अपने शरीर को इसको फिट रखो, मालिश वालिश करके, इसको एक्सरसाइज करके इसको फिट रखा करो। ठीक है, यहाँ आएंगे ऐसे कमर पे हाथ धर के, घुटनों पे हाथ रख के, सर को पकड़ के, तो सत्संग कब समझेंगे? पहले फिट करो। आज भी हमारे आज के दिन भी दादाजी नेचुरोपैथी ले रहे हैं 95 में, सोचो। कल के वीडियोस देखे थे उनके, पानी पे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे। इतना शौक है अपने शरीर को फिट करने का, क्योंकि आगे कार्य आ रहा है उनके सामने, इतने लोगों को प्रेम देना है, इतना शौक रखना चाहिए अपने। कल भी इतना सुंदर भजन गा रहे थे, सोचो 94 की एज में इतनी आवाज में कितनी दम थी इनकी। ये ऐसे ही थोड़ी महापुरुष बने, एक्टिव हैं सबके सब, लगन में है, अंत तक देने का शौक है, अपने जीवन से कुछ करने का शौक है। तो दादा के बच्चे आलसी निकम्मे तो नहीं बनेंगे। सेवा या तो मेवा पे दृष्टि पहले होती है, सेवा पे कितनी है? वो भी गुरु करे, हमेशा गुरु करे। तुम कभी गुरु के लिए क्या करते हो, ये भी देखना चाहिए। वो राजा ने एक ऐसी सेवा शुरू की, उसने कहा कि मैं सबकी मदद करता हूँ, भगवान ने मेरे को इतनी कृपा करी है, मैं राजा हूँ, तो सबकी मदद करने के लिए उसने सबको जो है, जो भी ऐसे किसी को जरूरत है किसी सहायता की, तो मैं सबको दान पुण्य करता हूँ, ऐसे करके। राजा एक गुरु की शरण लेनी थी राजा ने, और गुरु के दर पर सभी संगत आती थी। तो राजा ने कह दिया कि मैं जो है गुरु के यहाँ संकल्प ले आया कि मैं सबको जो है मदद करूंगा, मेरे पास भगवान के पास है बहुत कुछ। तो बहुत सारे लोग मदद लेने आ गए, गुरु भाई बन के सब लोग आ गए,
सुख लेने सब आ गए, हमें कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ मिल जाएगा। राजा ने कहा ये तो सारे के सारे आ गए, नहीं भी कभी सत्संग आए वो भी गुरु भाई का ठप्पा लगा के आ गए। हम भी गए थे एक बार, हम भी गए थे सत्संग, हमसे आगे बहुत सब, हम भी सत्संग आते हैं, मेरी माई तो ये पहचानता तो मैं हूँ। अरे यहाँ कम से कम महीने 2 महीने बैठता है, उसकी कोई हरकत देख लेता हूँ मैं, उसकी सेवा में वृत्ति देख लेता हूँ, उसका मन बदल रहा है, उसके परिवार की कोई रिपोर्ट सही आती है, तब कहीं जाके हमारी लिस्ट में नाम आता है। ऐसा ही नहीं आता, ध्यान में किसी गलत फहमी मत लेना। हमें कोई सत्संगियों की भीड़ की शौक नहीं है। या कोई भी अगर किसी को लेके आ रहा है तो पहले वो उसको खुद भी मिटे और उसको भी मिटना सिखाए, तब तो लाभ होगा। इसमें तुम्हारा ही लाभ है, कोई गुरु को थोड़ी कुछ मिलने वाला है, हमें थोड़ी कुछ चाहिए होगा। ये समझ होनी चाहिए अंदर से। तो राजा ने कहा वजीर, ये तो वजीर ने कहा महाराज मैं जानता हूँ लोगों की प्रकृति कैसी है, मुझे एक उपाय है। बोले क्या? बोले मैं अभी देख के आता हूँ, जो बाहर पंडाल में भीड़ भर के बैठ गए ना लोग, मैं भी ठीक करता हूँ। अभी मैं सच्चा जो आपका सच्चा गुरु भक्त है, जो गुरु भाई है, उसको ढूंढ के लाता हूँ। कौन है? वजीर गया कि राजा मदद तो करेगा, लेकिन उसकी मदद से पहले एक काम करना पड़ेगा। राजा को कोढ़ हुआ है, तो ये अपना तेल निकाल के जो देगा उसको फिर वो राजा मदद देगा। कोल्हू लगा दिया था, उसमें कोल्हू में चल करके तेल निकाल दे, इतना इतना तेल निकाल दे, दे दे। तो अपने यहाँ भीड़ छट गई वहां। सेवा सामने आई, क्या हुआ फिर? 1 2 4 जो सच्चे थे वो बचे, सेवाधारी। तब वजीर ने कहा बोले महाराज बस यही है सच्चे। तो सत्संग में भी अब जब सेवा सामने रख देते ना तो समझ में आया था कौन सच्चे, कौन वास्तव में मिटने वाले हैं। ये तो ऐसे ही तो नहीं है, पकड़ में आ जाती है बात। तो ध्यान रखना, गुरु जब सुख लुटा रहा है, बहुत प्रेम लुटा रहा है, तब तो बहुत भीड़ लगा के आता है। कभी गुरु को अगर कोई बात आ जाएगी, जरूरत पड़ी, तब आएंगे उसके पास। बहुत स्वार्थी मन होता है। गुरु जी कहते थे ठूठ लगी शायरी लगी। जहाँ एक दिन अगर गुरु ने कभी कुछ कह दिया, अरे बाप रे, फिर देखो उसकी, गुरु उसके मन जैसी सब करता रहा, बहुत अच्छा है गुरु, बहुत अच्छा है गुरु, बहुत अच्छा। एक दिन कोई सेवा रख दे, किसी बात के लिए कुछ कह दे, फिर अच्छा रह जाता। ये गुरु भक्ति होती है, क्या होती है? ये भी अर्धांग का ही एक रोग होता है। ये मानसिक अर्धांग को पहचानो और इसको ठीक जो कर लेता है, बोला ब्रह्मज्ञानी गुरु से दवा लेकर के, यानी ज्ञान सुन करके, समझ करके जो अपने को ठीक करते जाता है, उसके जब ये रोग मिट जाते हैं जीवन के, तो वो सच्ची खुशी पाने लगता है। मैंने ऐसा सदगुरु पाया, मेरा रोम रोम खिलाया। इसलिए गुरु हमको हमारे पैरों पर खड़ा करना सिखाता है। खुद भले छोटे होते हैं तो वो तो गोद के बच्चे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर माँ को कब अच्छा लगता है, बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते जाए। एक समय के बाद पेरेंट्स को अच्छा लगता है, हाँ ये अपनी कमाई खुद करने लगा मेरा बेटा, अच्छे से देखो। बल्कि वो तो और ही अच्छा लगता है जो बड़ी उम्र में आकर ऐसे संस्कार वाला होता है, अब पिताजी आप आराम कीजिए, कोई जरूरत होगी आपकी सलाह लेंगे, लेकिन आप आराम कीजिए। तो गुरु को भी कौन, अंत तक गुरु या करके हड़ पेलता रहे, क्या पसंद आता है तुम लोगों को, या अपने भी कोई मेहनत करोगे? नहीं तो मैं तो मंदिरों से ही फुर्सत नहीं है बनवारी लाल जी क्या। अभी तो नया शौक लग गया, बुढ़ापे में रिटायर तो हो चुके हैं, पैसा तो जेब में है, ये मंदिर घूमा है, वहां घूमा, यहाँ घूमा, ये करे, यहाँ पे भंडारा करे, ये करे, ये करवा लो। सत्संग की मेहनत करो, 4 लोगों से आगे मन मिलाओ, उनके आगे मिट करके चलो, उसमें दम लगेगी। ये कार्य करके दिखाओ, मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आए। हमारे संग बस में ले चलोगे ठीक, देखते हो उसमें एक हैंडल पे बैठा रहता हूँ कितने कितने घंटे तक, वो कोई नहीं दिखता। मेहनत करो, तुम भी प्यार करो सबको, सेवा करो। ध्यान रखना, एक राजा के साथ भी सिपाही खड़े होते हैं, एक चोर के साथ भी सिपाही खड़े होते हैं। और राजा के साथ खड़े होते हैं तो उसकी शोभा होते हैं,
और चोर के साथ खड़े होते हैं तो उल्टा उसके बंधन में होता है। तो ऐसे ही अगर हम हमारे मन और इंद्रियों के अधीन है तो अभी हम चोर के समान हैं। और मन इंद्रियां ज्ञानी की शोभा होती है, उसके संग रहते।